चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 चलेगा। आपको पता ही है कि चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट सोल्यूशन कर चुके हैं, मगर प्रश्नावली को हम कंप्लीट सोल्यूशन नहीं कराएं। जो एग्जाम पैटर्न था उसका मैं सोल्यूशन करा चुका हूं, और उसमें जो है कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ा चुका हूँ। यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो उसको ज़रा देख लीजिएगा पीछे वाली वीडियो को। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं आव्यूहों के प्रकार, जो कि स्तंभ आव्यूह है, पंक्ति आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्ग आव्यूह। इसके बाद विकर्ण आव्यूह, और विकर्ण आव्यूह में जो है कि अवयवों की संख्या पढ़ चुके हैं। अदिश आव्यूह पढ़ चुके हैं। इकाई आव्यूह, जो कि इकाई आव्यूह इसमें भी चलेगा। इकाई आव्यूह से हम लोग फाइंड करेंगे ए इनवर्स, ठीक है। तो इकाई आव्यूह भी। शून्य आव्यूह पढ़ चुके हैं, हाँ। और त्रिभुजी आव्यूह पढ़े हैं, जो कि त्रिभुजी आव्यूह में 2 आव्यूह आपको बताया गया था। एक तो आपका था उच्च आव्यूह, उच्च त्रिभुजी आव्यूह, और दूसरा था निम्न त्रिभुजी आव्यूह। तो मैं उस चीज़ को पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और एक आध 2 एग्जाम्पल मैं बता दूंगा, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए जो पीछे का जो भी चीज़ें। इसके बाद उप आव्यूह, समान आव्यूह पढ़ाया गया है। इसके बाद आव्यूह की कुछ परिभाषाएँ भी हैं, तो उसमें हम लोग पढ़े थे साचार्य नियम भी पढ़े थे, और इसके बाद क्रम विनिमय नियम, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। और आव्यूह के गुण भी पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़े हैं अन्य कुछ परिभाषाएं थी, जो कि आपका था परिवर्त आव्यूह था, सममित आव्यूह था, इसके बाद विषम सममित आव्यूह था। ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। और समित और विषम सममित के गुण भी पढ़ चुके हैं। और इसमें और आपको पढ़ाया गया था लांबिक आव्यूह या लंब कोणीय आव्यूह, ठीक है। और इसके बाद सम्मिश्र आव्यूह पढ़ाया गया है, संयुग्मी आव्यूह पढ़ाया गया है, संयुग्मी परिवर्त आव्यूह क्या होता है वो भी पढ़ाया गया है। इसके बाद हर्मिटियन आव्यूह क्या होता है वो भी पढ़ाया गया, उस पर सवाल भी पढ़ाया गया होगा आपको। और यदि आप नहीं देख पाए उन वीडियो को, तो थोड़ा उस वीडियो को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो सेव भी होंगे थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। और इसके बाद विषम हर्मिटियन आव्यूह क्या होता है, एकिक या एकल आव्यूह क्या होता है उसको भी मैं पढ़ा चुका हूँ। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है उसको भी पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद व्युत्क्रमणीय आव्यूह में अव्युत्क्रमणीय आव्यूह भी पढ़ा चुके हैं। इसके बाद सखंड, वेरी इंपॉर्टेंट, सखंड और सखंडज भी हम आपको इसके पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, जो एग्जाम पैटर्न हम चलाए थे। बेसिक कंसेप्ट उसको ज़रा देख लीजिएगा, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट यदि समझ जाते हैं तो आपका एडजॉइंट हो या इनवर्स, यानी सखंड हो या सखंडज हो, या परिवर्त द्वारा यदि निकालना हो, ए इनवर्स निकालना हो, तो आसानी से आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो को आप फर्स्ट वाली वीडियो को देख लेंगे, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वाली, उसमें जो है कि बेसिक कंसेप्ट चला हुआ है, जो कि हर एक चीज़ हम आपको बताए हैं। तो ये सखंड और सखंडज थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, ज़्यादा बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। और यदि पढ़ चुके हैं, यदि पता होगा, तो आपको लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी इन्वर्स भी फाइंड करने में, व्युत्क्रमण आव्यूह से। इसके बाद व्युत्क्रम या प्रतिलोम आव्यूह भी मैं पढ़ा चुका हूँ, उसका सूत्र भी मैं लिखवा चुका हूँ क्या होता है। तो इसमें ज़्यादा टाइम न लेते हुए इस चैप्टर को मैं शुरू करता हूँ। और यहाँ पर चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 2 आपका शुरू हो गया। चैप्टर नंबर आपका 2 शुरू होगा, प्रारंभिक पंक्ति और स्तंभ रूपांतरण, परिवर्त जिसे बोलते हैं हम लोग। परिवर्त कैसे करते हैं, जैसे कोई भी आव्यूह होगा, तो किसी भी आव्यूह को यदि परिवर्त करना होगा तो कैसे आप परिवर्त कर पाओगे, ठीक है, कैसे आप परिवर्त कर पाओगे, तो वो चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और थोड़ा लाइट आपकी ज़्यादा होगी, तो थोड़ा आप एडजस्ट करिएगा, थोड़ा ध्यान से मैं पढ़ कर भी समझाऊंगा, ताकि आपके क्या क्या है एग्जाम्पल भी मैं समझा दे रहा हूँ। देखो, ये आपके बुक में दिया गया, जो वही मैं लिखा हूँ। आपको पता है कि आपके बुक से ही मैं पढ़ाता हूँ, अदरवाइज दूसरा बाहर से मैं कुछ लेता नहीं हूँ, ताकि आपको समझने में कोई कठिनाइयाँ ना हो। आपके बुक में रहेगा तो आप अपने बुक से भी पढ़कर समझ सकते हैं। और देखो, पहला चीज़ आपको देखना इसमें है कि किन्हीं 2 पंक्तियों या 2 स्तंभ का परस्पर परिवर्तन कैसे किया जाता है। तो इसमें पहला चीज़ ये है ना, जैसे स्तंभ और पंक्ति का रूपांतरण का मतलब यह होता है बदला, यानी किसी पंक्ति को किसी भी पंक्ति में आप रख सकते हो, जैसे R1 पंक्ति को R2 में रख सकते हो। तो मैं एग्जाम्पल भी मैं आपको समझाते चलूँ, ताकि आपको समझने में कुछ जो है कठिनाइयाँ ना हो। इसका एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, जैसे करें किन्हीं 2 पंक्ति या 2 स्तंभ का परस्पर परिवर्तन। जैसे कोई भी आव्यूह है ना, जैसे मान लीजिए 2 क्रम का मैं आव्यूह ले लेता हूँ, 2, 3, 4 और क्या 5। अब ये आपको पता है कि मैं आपको बेसिक कंसेप्ट पहले आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। और यदि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़े हैं, तो पहले उसको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि यदि उस चीज़ को आप पढ़ लेते हो ना, तो आपको लगभग आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि बेसिक कंसेप्ट भाई पढ़ना जरूरी है, जब तक बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर पहला चीज़ ये कह रहा है ना कि किन्हीं 2 पंक्ति और 2 स्तंभों को आपस में बदल सकते हो। जैसे मान लो मैं कह दूँ R1 टेंस टू R2,
बदलने का मतलब यह हुआ, ये R2 या टेंस टू R1, यानी कि R1 में जो आपके हैं ये आपके R1 है और ये R2 है, तो R1 R2 वाले अवयव को R1 में आप रख सकते हो और R1 वाले अवयव को R2 में रख सकते हो। तो इस तरह से बदलने का तरीका ये है कि ये टोटल मान R1 पे जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा 4 और 5, और टोटल R1 वाला मान R2 पे आएगा, यानी कि 2 और 3। तो जो भी सवाल आते हैं ना, आवश्यकता अनुसार, क्या आवश्यकता हम लोग को पड़ रही है, आवश्यकता अनुसार हम लोग वहाँ पे बदलेंगे। तो इस तरह से R1 को R2 में, R2 को R1 में जो है कि आप रख सकते हो। ठीक, अब इसी को एक और चीज़, इन C1 को ही बदल सकते हैं, यानी कि यदि आपसे कहा जाए कि C1 को आप बदलो C2 में, या C2 टेंस टू C1, C1 टेंस टू C2, तो कभी भी बदला जाता है, कभी भी आप बदलोगे तो इस तरह से डिनोट किया जाएगा। देखो दोनों तरफ तीर लगनी चाहिए, ठीक है, ऐसे बदला जाता है। यानी कभी भी पंक्तियों, किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों को रूपांतरण किया जाता है, यानी कि बदलाव किया जाता है, तो इस तरह से आप लिखोगे। और इसको यदि हम बदलते हैं, पंक्तियों को यदि हम बदलते हैं, तो पंक्तियों को जब बदलो, देखो सॉरी, स्तंभों को यदि हम बदलने के लिए कहा जा रहा है, तो ये वाला मान टोटल यहाँ पर यानी कि 3 और ये 5 हो जाएगा, ये टोटल मान यहाँ पर यानी कि 2 और क्या हो जाएगा 4। तो ये रहा आपका R2 और R1 को चेंज करना, और ये आपका रहा C1 और किसको, C2 को बदलना। ठीक है, इसी तरह से 3 क्रम का भी रहेगा, तो 3 क्रम में भी बदल सकते हैं। तो एक मैं बदल देता हूँ 3 क्रम के लिए, मैं आपको समझा देता हूँ। 3 क्रम वाला समझ लीजिए। अब देखिए 3 क्रम वाले में क्या है कि जैसे 3 2 4 5 6 7 3 1 0। देखिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो आप मत समझिएगा सर ये क्या लिख रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। R1 R2 और क्या हो जाएगा R3। ये आप बेसिक कंसेप्ट चल रहा है, तो बेसिक कंसेप्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल भी आपको पढ़ाएंगे जो कि आपके बुक में दिया गया है, तो उसी एग्जाम्पल को मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पर समझते हैं। अब ये कह रहा है ना कि C1 C2 या C3 किसी को ही बदल सकते हो। तो यदि आपका मन है कि सर R2 को आप जो है R3 पर लेकर चले जाइए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बदल सकते हो। तो R2 को यदि R3 पे बदलोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर डिनोट क्या कर रहे हो उसके अनुसार। देखो R2 और R3 आपस में चेंजिंग होंगे, लेकिन R1 यहाँ पर लिखा नहीं गया है, तो R1 को हम लोग वैसे ही रख देंगे। तो यहाँ पर 3 5 और 3, R1 आपका वैसे ही रह जाएगा, और ये आपका चेंजिंग हो जाएगा 2 6 और 1, और यहाँ पर हो जाएगा 4 7 और कितना। ठीक, इस तरह से आप उसको लिख लोगे। अब यदि आप चाहते हो कि सर इस यही जो मान है ना, आप क्या करो कि इसको C1 को और C3 को आपस में बदल दो, यानी कि आवश्यकता कहीं पड़ रही है हमको C1 C2 बदलने की, तो वहाँ पे आप बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा। ये इसीलिए ये बेसिक चीज़ जो है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिक चीज़ आप पढ़ लोगे ना, तो आसानी से थोड़ा जो है कि आपको कंसेप्ट अच्छे समझ में आ जाएगा। तो पहले बेसिक आप पढ़िए। देखिए भाई, कभी भी मैं बेसिक चीज़ आपको पढ़ाता हूँ तो टाइम लगता है, आपको पता है कि मेरी सारी वीडियो लंबी होती है। लंबी इसलिए भाई कि मैं बेसिक कंसेप्ट यदि पढ़ाऊंगा, डिटेल से पढ़ाऊंगा, तो आपको पता है कि लंबी वीडियो होगी। यदि शॉर्ट में पढ़ाता हूँ तो थोड़ा वीडियो छोटा हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पर बदलने का तरीका आप समझ लीजिए। देखिए C1 को मैं बदल रहा हूँ किस पे, C3 पे, लेकिन C2 वाला वैसे ही है। तो चलिए C1 में आपका कौन आएगा, C3 आएगा। तो मैं C3 को लिखता हूँ 3 1 और 0। ठीक है, लेकिन मैं C2 को डिनोट नहीं किया हूँ बदलने का, तो C2 आपका वैसे ही रहेगा 5 6 और 7। इसके बाद C3 पे कौन आएगा, C1। तो C1 है आपका 3 2 और 4। तो ये सब सारी चीज़ें रहीं। आपका पहला कह रहा था किन्हीं दो पंक्ति और किन्हीं दो स्तंभों को आपस में आप बदल सकते हो। तो ये रहा आपका बदलाव। कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट द्वारा ज़रूर पूछ लीजिएगा, सर ये कहाँ से क्या हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना गहराई से समझाने के बाद आपको कोई दिक्कत होगी। तो बदलने का ये तरीका था। चलिए हम लोग आते हैं दूसरे पे। तो बदलने का तरीका आप समझ गए ना। अब जब दूसरे पॉइंट की बात करें, अब हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है भाई, दूसरा पॉइंट आपका क्या है। देखिए दूसरा पॉइंट आपका ये है कि यहाँ पर करें किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का किसी अशून्य संख्या से गुणा जो है किया जा सकता है। अशून्य अंक जो अशून्य संख्या का मतलब यह हुआ कि वो संख्या शून्य को छोड़ करके बाकी किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हो। कोई भी आयु है, जैसे मान लो मैं 2 क्रम का मैं आपको समझा दूं, जिससे मान लो 3 2 4 और 5 है। ठीक है, ये R1 आपका है, ये क्या है R2, ये C1 है और ये क्या है C2।
यदि मान लो कहीं तुम लोग को आवश्यकता पड़ती है कि कहीं गुणा भी करना होगा, कहीं घटाना भी पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। तो देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ किसी अन्य असंख्य से गुणा करें, गुणा किया जा सकता है। देखो पहले ये चीज़ देखो क्या लिखा गया है, किसी पंक्ति या स्तंभ का किसी अशून्य संख्या से गुणा कर सकते हैं, यानी किसी भी पंक्ति में या आप किसी भी स्तंभ में किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हो। जैसे मुझे पता है कि मुझे जो है कि R1, हाँ ये चीज़ जो है ना दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि दिमाग में जब बैठा लेंगे तो आपका एग्जाम्पल जब चलेगा त्रिभुजीय आव्यूह में, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, तो वहाँ पर भैया ये सब चीज़ें आने वाली, ये मत समझिएगा मैं फालतू का चीज़ें बता रहा हूँ, वहाँ पर वो चीज़ ये सब चीज़ें आने वाली हैं। तो किस तरह से किसको आप बदल सकते हो, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो, तो यदि मान लो मैं एक लिख देता हूँ कि R1 को मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे बदलूँगा, R1 में 2R2 मैं करना चाहता हूँ, R1 में 2R2 मैं करना चाहता हूँ। तो ये करे किसी भी संख्या से आप गुणा करोगे ना, किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हो। चलो भाई मैं गुणा कर देता हूँ, तो इसमें मैं गुणा किया हूँ तो कितना, 3 दूनी के 6। यहाँ पर देखो R1 मैं चेंज कर रहा हूँ और 8 सॉरी R1 में जो है कि 2R1 मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यानी कि R1 में 2 से गुणा कर रहा हूँ और किस में लिखना है, यहाँ पर जिसमें लिखना पड़ता है आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। जैसे R1 को मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन R1 में ही मैं 2 से गुणा भी करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 और क्या 5। अगर तुम लोग चाहते हो कि नहीं सर आप R1 में किए हैं, चलिए मैं C1 में कर देता हूँ, यानी कि मैं C2 में कर देता हूँ। C2 में बदलना चाहता हूँ, बदलोगे क्या, मेरा मन कर रहा है कि C2 में 5 से गुणा कर दें। जब C2 में 5 से गुणा कर देंगे तो बनेगा क्या, 3 4, यानी 3 और 4 वैसे ही रहेगा। C2 में 5 से गुणा करने, देखो 5 C2 लिखा गया, C2 में 5 से गुणा, लेकिन बदलेगा कौन, C2 ही बदलेगा, ठीक है। तो 5 दूनी के 10 और यहाँ पर 5 5 25, इस तरह से आप गुणा कर सकते हो, ठीक है। और हाँ ये कोई मत कहना कि सर यदि मैं C3 में जो है कि 5 से गुणा कर रहा हूँ और C2 को बदले, C1 में मैं 5 से गुणा कर रहा हूँ C2 को बदल रहा हूँ, ऐसे कभी कंडीशन नहीं हो सकती। बदलेगा कब, इसमें या तो C1 में आप 5 से गुणा कर रहे हो तो या तो C2 को जोड़ो तो बदल सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें जब C1 में गुणा करोगे तो C2 बदलेगा नहीं, क्योंकि C1 में मैं गुणा कर रहा हूँ ना कि C2 में। अगर C2 को बदलना चाहते हैं तो चलो C1 में गुणा करो, इसको ऐड कर दो, तब C2 केवल बदलेगा। और C2 जब बदलोगे इसमें गुणा कर रहे हो, C2 बदलना चाहते हो तो इसमें गुणा करके इसको जोड़ना चाहते हो तो इसमें गुणा होगा तो लिखा नहीं जाएगा, जो कि अभी ये तीसरे टॉपिक में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। समझते रहिए ध्यान से। चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरा टॉपिक, चलिए तीसरा टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं सीखेंगे ना आप कि कैसे बदल रहा है, तो फिर भैया आपको प्रश्न हल करने में बहुत कठिनाइयाँ करना पड़ेगा, ठीक है। कठिनाइयों का सामना बहुत करना पड़ेगा। तो ये चीज़ को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लो ताकि आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कतें ना हो। तो चलो भाई, अब यहाँ पर आव्यूह क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। कर रहे आव्यूह की आठवीं पंक्ति या जेवी स्तंभ, यानी कि पहली पंक्ति या पहला स्तंभ आप ले सकते हैं, ऐसे जो है कि डिनोट किया जाता है। पंक्ति में अचर राशि के से गुणा करने पर या जोड़ने पर इसे RI और टेंस टू RI प्लस KJ। देखो यहाँ पर यदि RI चेंज कर, मैं पहले ही बताया हूँ ना कि किसी को भी चेंज कर रहे हो ना, किसी को भी चेंज कर रहे हो तो यहाँ पर जिसको चेंज करोगे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देखो RI को यहाँ पर चेंज किया गया है और ये कारण है कि RJ में 2 से मैं गुणा करूँगा, लेकिन RI को मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, शायद इस तरह समझ में ना आता हो। चलिए, और समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह आईवें स्तंभ जेवें स्तंभ में के से गुणा करने पर करके जोड़ा जाए तो इसे CI और यहाँ पर CI प्लस KCJ से सूचित किया जाता है। अभी आपके दिमाग में नहीं घुसा होगा, ठीक है, आपके दिमाग में ये नहीं बैठा होगा कि मैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो मैं क्वेश्चन को दिमाग में बैठाता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो। ये कहने का मकसद इसका क्या है कि जैसे पहले मैं 2 क्रम पे समझा देता हूँ, क्योंकि जैसे छोटे पे चलेंगे ना, छोटे पे समझेंगे ना तो अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो R1 R2 C1 और क्या C2, थोड़ा दिमाग लगाओ। यदि मान लो मैं इस कंडीशन में बता रहा हूँ भाई, इस पे तो समझ लिए कैसे करना था, इस कंडीशन बताएं जिससे मान लो मैं R2 बदलना चाहता हूँ, लेकिन R2 मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये है कि R2 जब मैं बदलूँगा ना, R2 मैं जब बदलूँगा तो जोड़ूँगा 3R1 को,
एक चीज़ बच्चों को ज़्यादा जो है कि उलझन में डाल देती है। क्या चीज़ है वो? देखो यहाँ पर ज़्यादा बच्चे गलत ये भी करते हैं कि R1 में 3 से गुणा कर देते हैं। देखो R1 में 3 से 3 के 6 और 3 5 15, ये तो होगा, ये 6 और ये 15 तो हो जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि बदलेगा कौन? ये तो दिमाग में रखना है कि भैया उसमें तो गुणा हो रहा है, लेकिन बदलेगा कौन? यहाँ पर वही आप पंक्ति को, उसी पंक्ति को बदल सकते हैं जिसको यहाँ पर आप लिखे हो। भले ही R1 में 5 से गुणा करो, 10 से गुणा करो, लेकिन R1 नहीं बदलेगा, R1 का ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो लिख रहे हो ना, जिसको आप बदलना चाहते हैं, केवल वो बदलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैं बदलने की कंडीशन लिखा हूँ R2 को, तो R2 को बदलने की कंडीशन लिखा हूँ तो R1 वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन जब R2 बदलेगा तो R2 को बदलने की कंडीशन ये कह रहा है कि R2 आप तभी बदल सकते हो जब R3 में 3 से गुणा करना और R2 वाले को जोड़ना। ये जो है माइंड में कैलकुलेशन किया जाता है भाई, लिख कर नहीं किया जाता है, माइंड में कैलकुलेशन। जैसे R2 को जोड़ने के लिए कह रहा है, लेकिन R1 में 3 से गुणा, देखो R1 है ना, मैं समझा देता हूँ अच्छे से। देखो कह रहे कि R1 में भैया 3 से गुणा करना, लेकिन देखो R1 ये बदलेगा नहीं, R1 जो है वही रहेगा, बदलेगा कौन? केवल R2। लेकिन ये कह रहा है कि आज जब R2 को मैं बदलूंगा तो R1 में 3 से गुणा करके R2 में जोड़ूंगा। देखो 3 से गुणा, 3 दूनी के 6 ये बन गया, लेकिन R2 वाले को जोड़ना भी है, 6 3 हो जाएगा, ये 9, क्या हो जाएगा? 9। तो यहाँ पर आपको लिख देना है क्या? 9, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9। अब इसमें देखिए फिर ये भी तो R2 है, R1 ये भी है, R1 में 3 से गुणा, 3 5 15, R2 को जोड़ना है 15 1 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। तो इस तरह से कंडीशनें आपकी बनेगी। अगर मैं यहाँ पर घटाना भी लिख दूँ ना, तो आपको हर हाल में घटाना पड़ेगा। शायद आपके दिमाग में अभी तक ये चीज़ें नहीं बैठी हैं कि कैसे ये हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं और लेता हूँ, चलो एक और लेता हूँ, चलिए, क्योंकि भाई ये अच्छे से यदि जब तक समझ में नहीं आता है ना, तब तक ये बहुत डिफ़िकल्ट करता है। चलो एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। अब 3 क्रम के लिए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, 1 4 5 और 3 6 7 और 8। ये R1 है, R2 है और ये R3, 3 पंक्ति है। अगर तुम लोग दिमाग में ये है ना, कुछ जैसे सवाल आपको दे दिया गया और दिमाग में ये है कि मुझे ये चीज़ करना है, जैसे मान लो मैं आपके दिमाग में है कि मुझे R3 को बदलना है, लेकिन R3 को बदलना है तो R3 को बदलने के लिए क्या करोगे कि R3 बदल जाएगा। बदलने के लिए क्या कंडीशन? देखो सवाल में जैसा कहेगा वैसा करेंगे, लेकिन R3 को जब मैं बदल रहा हूँ तो R3 को मैं बदलने की कंडीशन ये रख रहा हूँ ना कि R3 को जब मैं बदलना चाहता हूँ तो मैं करना चाहता हूँ कि R3 और माइनस करना चाहता हूँ 2R1। मैं R3 का मान बदलना चाहता हूँ, जिसे हम लोग नाम देते हैं तुल्य आव्यूह। जिससे हम लोग नाम क्या देते हैं? तुल्य आव्यूह भी कर सकते हैं। परिवर्त करके जो फाइंड होता है वो तुल्य आव्यूह में भी हो जाता है, या ऐसे प्रारंभिक आव्यूह भी कहा जाता है। प्रारंभिक आव्यूह का मतलब यह हुआ कि अवयवों को जोड़कर घटाकर किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को आप बदल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनी है? कंडीशन ये आपका बना है कि यदि आप R3 को बदल, देखो केवल कौन चेंज होगा? R3। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि R3 को मुझे केवल बदलना है, बाकी R1 R2 वैसे ही रह जाएंगे। तो पहले R1 R2 को छाप लोगे, ठीक। मुझे किसको बदलना? केवल R3 को। लेकिन R3 बदलेगा कैसे? R3 बदलेगा तो करेगी R1 में 2 से गुणा करिएगा। R1 में 2 से गुणा, देखो 2 3 रफ कार्य कर लीजिएगा, 2 3 6, 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2, इतना R1 हो गया। लेकिन इसमें से देखो R3 को घटाना है, तो R3 कौन है? 6 7 और 8, घटा दो। 6 में 6 घटा 0, ये हो जाएगा। देखो ये घटाना है ना, 7 में से घटाना है 4 को, तो ये हो जाएगा 3, और ये 8 में से 2 घटेगा आपको, कितना हो जाएगा? 6, यानी कि ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा? 6। यानी कि इसमें गुणा करना है आपको 2 से, और इसको घटाना है। देखो 2 3 ये 6, और 6 में 6, ये R3 वाला यही घटाना है, यानी कि R3 में से इसको घटाना है। तो यहाँ पर हो गया 6, लिखना नहीं है अभी में कि लिख दीजिएगा, इसमें लिखना नहीं है, बदले केवल R3। तो 3 दूनी के 6, 6 में 6 घटा 0, यहाँ बचा 3 दूनी के 9, ये भी गलत हो रहा है ना, हाँ 3 दूनी के 6 सही है। 2 दूनी के 4, 7 में से 4 घटाना है, तो कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। 8 में से यहाँ पर 2 बन रहा है, तो 8 में से 2 घटाना है, कितना हो जाएगा? 6। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो जो चीज़ें इसमें चल रही है ना, वही चीज़ें आपकी
चल सकती है स्तंभ में। स्तंभ में भी वही क्रिया कर सकते हैं, जिससे जो करना है वो कर सकते हैं। जैसे C1 हो गया, C2 हो गया और क्या हो गया C3। एक चीज़ मैं स्तंभ से आपको बता देता हूँ। देखिए ये चीज़ें हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। मुझे क्या चाहिए वहाँ पे, मुझे क्या चाहिए, तो ये सी चीज़ें जब आपको उच्च त्रिभुजीय अभिव्यव या निम्न त्रिभुजीय अभिव्यव जब बताया जाएगा, या आपको आई डिफाइन करना होगा, यानी कि व्युत्क्रम अभिव्यव जब डिफाइन करना होगा ना प्रारंभिक रूपांतरण से, तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। ये सब चीज़ें आपको जोड़ने घटाने के लिए मिलेगा। इसीलिए मैं थोड़ा यहाँ पे एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, ताकि आपको वहाँ पे थोड़ा हिंट कर दूंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं अब ये तो R1 की कंडीशन में किसी में से किसी को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। और आपको हाँ बदलेगा कौन, यहाँ पर डिनोट जो हो रहा है ना वही आपका बदलेगा, बाकी सब वैसे ही रहेंगे। तो चलिए मैं प्रयास करता हूँ एक C1 के लिए, C1 से समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे आपको 3 6 4 3 2 5 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 1 0। C1 है, C2 है और क्या है C3 है ना। देखो जिसे मान लो मुझे C2 बदलना है, चलो भाई C2 बदलना है, तो C2 बदलने के लिए मैं ये कर रहा हूँ ना कि C2 बदलेंगे, तो C2 बदलने के लिए मैं ये करूँगा कि C2 में तो मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन C2 में चेंज कर रहा हूँ तो C2 में मैं क्या करूँगा कि 3 जो है, या आप कर दो माइनस जो है कर दो 5 C3। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, देखो ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ईजी होता है, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। अगर आप उलझन में यदि पड़ जाते हैं तो फिर दिक्कत होगी। दिमाग आपको ये लगाना है कि हमेशा कभी बदलेगा तो भैया C1 तो रहना चाहिए उसमें। जैसे C1 C2 को सॉरी C1 नहीं C2 को मैं बदलना हो तो यहाँ पर C1 होना चाहिए। C1 आपका होगा तभी तो आप घटाओगे तो बदल पाओगे। अगर आप मान लो C2 में इस तरह से कर दिए, जैसे मान लो आप क्या कर दिए, कोई C3 में मैं गुणा कर रहा हूँ 5 से और C2 को मैं बदलना चाहता हूँ, तो भैया C3 में जब गुणा कर रहे हो तो C2 बदलेगा कहाँ, C3 में करे खाली C3 ना बदलेगा। C2 को बदलने के लिए हमें या तो जोड़ना पड़ेगा तो घटाना पड़ेगा, तभी तो मानो हमें मिलेगा। इसीलिए हमेशा C2 आपका आएगा। ठीक है, चलो भाई, चलो यहाँ पर C2 केवल बदलने को डिनोट किया गया है। कौन कौन ऐसे रहेगा भाई, C2 को केवल बदलना है, तो C2 को केवल बदलना है तो C2 आपका छूटेगा। पहले C1 को छाप लो, ठीक, इसके बाद C3 को छाप लो, क्योंकि बदलना किसको है, C2 को केवल बदलना है। अभी ना कि हमें C3 में 5 से गुणा करने के लिए कह रहे हैं, तो आप कर देंगे 5 चौको 20 है जा, 5 चौके 20 नहीं 4 चौके 16 है जा, 5 चौके 20 यहाँ पर जो है 5 चौके 20 यहाँ पर कर दिए 5 5। ऐसे मत करिएगा, इसको जो डिनोट यहाँ पर कर रहे हैं वो केवल बदलता है, बाकी सब वैसे ही रहते हैं। चलिए तो यहाँ पर C3 में कैसे गुणा, 5 से गुणा C2 घटाएंगे। चलिए C2 में से घटाना है ना, इसको C2 माइनस C1 घटाना है, देख लीजिए किसको किस में से घटाना है, C2 वाले में से घटाना। C2 6 है, C3 में 5 से गुणा करिए, 5 चौके 20 घटाना है तो माइनस करिए 5 चौके 20, घटाओगे तो क्या हो जाए 20 में 6 घटा -14, क्योंकि 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 बढ़ाए तो माइनस हो जाएगा, -14 हो गया तो यहाँ पर लिख दोगे -14। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब 2 में से घटाना है, किस में से 2 में से घटाना है, C3 में 5 से गुणा, 5 5 25 कितना हो जाएगा, घटा दीजिए, माइनस हो जाएगा 23, तो यहाँ पर हो जाएगा -23। ठीक, अब यहाँ पर क्या करो, फिर इसमें 5 से गुणा करना है तो 0 होगा, 1 में से और 1 में से 5 0 घटा 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1, इस तरह से। और हाँ, 2 ही केवल पंक्ति स्तंभ नहीं लिया जाता है, आप जोड़ने घटाने को कभी कभी कंडीशन ये भी बनती, तीनों आ जाता है, तीनों आपके आ सकते हैं। कभी कंडीशन में क्या होता है, तीनों आ सकते हैं, आवश्यकता अनुसार आपके तीनों ही आ जाएंगे। लेकिन हाँ, जब तीनों लेते हैं ना तो थोड़ा वो आपका अपवाद में भी हो सकता है, तीनों आप लेंगे थोड़ा अपवाद में भी हो सकता है, लेकिन नहीं, आप कर सकते हो तीनों को। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। देखो भाई, ये चीज़ें मैं इसलिए बताया हूँ ताकि आपको जो चीज़ें हैं आपको जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपको अच्छे समझ में आए कैसे जो है कि हो रहा है। तो जो लड़का ये तीनों स्टेप समझ गया होगा, ये 2 स्टेप समझने में आपको परेशानी नहीं हो रही होगी, लेकिन 3 स्टेप में आप इस स्टेप को ध्यान दीजिएगा, कैसे लिखना है, किसको क्या बदलेंगे तो किसको क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा। चलिए तो हम आपको लेकर चलते हैं अगले टॉपिक की तरह। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो, या चलो स्क्रीनशॉट लेना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभिव्यव का मतलब होता क्या है, आपकी बुक में भी दिया होगा, ऐसी बात नहीं कि आपकी बुक में नहीं दिया है। तुल्य अभिव्यव का मतलब यह होता है कि यदि कोई भी अभिव्यव है, यदि उसके पंक्तियों का परिवर्तन करें, जोड़े या घटाएं,
या C1 को C2 में बदलें, तो उस तरह से जो प्राप्त अवयव होता है उसको हम लोग नाम देते हैं तुल्य अवयव। क्या नाम देते हैं? तुल्य जो है अवयव हम लोग नाम देते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता दें कि तुल्य अवयव जो, जैसे मान लो A बराबर कोई अवयव हो गया 3 2 4 5, छोटा समझ लीजिए। अब इससे जो आपका बदलेगा, तो आपसे इससे जो बन रहा है ना, इससे परिवर्तन के बाद जो बन रहा है, जैसे मान लो B अवयव बन गया, परिवर्तन हम लोग किए, जैसे मान लो आपका जो है कि मैं कर दे रहा हूँ ये C1 है और C2 है, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा C1 को C2 पे, C2 को C1 पे, इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा और इसको जो है कि मैं यहाँ पे कर दूंगा। तो जो परिवर्त होगा वही आपका कहलाएगा क्या, जो है कि स्तंभ अवयव कहलाएगा, सॉरी तुल्य अवयव कहलाएगा। या ऐसे भी आप कह सकते हो कि C1 को मैं बदलना चाहता हूँ, C1 प्लस क्या करना चाहता हूँ C2, जो अवयव आपका प्राप्त हो रहा है उसको मान लो B, क्या मान लो B। तो यहाँ पर जो B अवयव प्राप्त हो रहा है, देखो C1 बदलेंगे लेकिन C1 को C2 में जोड़ना है। यहाँ पर देखो 3 2 5 हो जाएगा, 5 4 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और C2 आपका वैसे ही रह जाएगा 2 और 5, क्योंकि बदलना किसको है, अभी हम पढ़ाए हैं कि बदलना है आपको केवल C1 को। तो ये जो आपका अवयव मिला है यह कहलाता है तुल्य अवयव। क्या कहलाता है? तुल्य अवयव जो है आपको, आपका ये कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो जो यहाँ पर तुल्य अवयव है, इसको लिखने का तरीका ये है कि B जो है तुल्य अवयव है किसका, A का। इसको थोड़ा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, B जो है तुल्य अवयव है किसका, A का। B जो है तुल्य अवयव किसका है, A का। इसका नाम देते हैं हम लोग तुल्य अवयव। ये इंडिकेट है, ठीक है, इंडिकेट। जहाँ पर भी परिवर्त कीजिएगा, जहाँ पर भी आप बदलिएगा किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को, तो आप ऐसे डिनोट करिएगा, क्योंकि वो भैया तुल्य अवयव को डिनोट करता है। तो जैसे मान लो मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तीन क्रम के लिए। जैसे मान लो 3 6 1 2 4 5 3 2 और ये 1। ठीक है, अगर मैं बदलना चाहता हूँ, क्या बदलना चाहता हूँ, बदलना ये चाहता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ कि R2 में जो है कि R2 प्लस क्या करना चाहता हूँ 2R3 मैं लिखना चाहता हूँ। मैं समझा रहा हूँ किसको, तुल्य अवयव को। तो लिखना चाहता हूँ तो ये बनेगा क्या, देखो। और हाँ, यहाँ पर जब परिवर्त आप कर रहे हो तो ये आप लिखोगे ऐसे। ये किसको दिखा, थोड़ा मैं बड़ा बना दे रहा हूँ ऐसे। तो ये आपको सर तुल्य अवयव को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, ये तुल्य अवयव को दिखा रहा है। तो तुल्य अवयव यानी कि तुल्य अवयव कभी परिवर्त करोगे ना वो तुल्य अवयव हो जाएगा। तो देखो R2 केवल बदलेगा तो ये, सॉरी R2 बदलेगा तो ये R1 है, R2 है, और ये क्या है R3। R2 देखो इंडिकेट क्या किया हूँ मैं, R2 केवल बदलना हूँ, इसका मतलब R1 और R3 तो वैसे ही रहेंगे, यानी कि 3 6 1, और ये R3 हो जाएगा आपका कितना 3 2 और 1। केवल बदलेगा R2। R2 को कैसे बदलोगे, R3 वाले में 2 से गुणा करना है, R2 में जोड़ देना है। देखो R3 है ना, 2 से गुणा, 2 3 6 6 2 आपका 8, 2 दूनी का 4 4 2 6, 2 1 2 2 5 5 2 7। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि ये आपका हो गया तुल्य अवयव। कभी भी परिवर्त कीजिएगा तुल्य अवयव को, तुल्य अवयव का जो है सिंबल जरूर लगाइएगा। तुल्य अवयव यानी कभी बदलेंगे तो हम लोग तुल्य अवयव से बदलेंगे। ठीक है, जैसे 3 6 7 8 9 3 2 4 6 3 5 और 6, ये आपका हो गया। क्या समझे, ये आपका हो गया। इसके बाद क्या करोगे, देखो या 4 क्रम ले लो, क्या ले लो 4 क्रम, 3 6 7 और 3, 4 क्रम है। 4 गुणे कितने का, ये 4, 4 पंक्ति 4 स्तंभ है। यदि मैं बदलना चाहता हूँ, जैसे मान लो ये R1 है, R2 है, R3 है और ये क्या है R4 है, तो यहाँ पर मैं बदलना चाहता हूँ कि R4 टेंस टू R2 बदलना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ऐसे बना दोगे। इसे बन भी नहीं रहा है मुझसे, ऐसे। किसको दिखाता है, तुल्य अवयव को। तुल्य अवयव यानी कि बदल रहा है, तुल्य अवयव का मतलब बदल रहा है। देखो 3 6 7 और 8, इसके बाद देखो R2 तो बदलेगा, R4 आएगा ना। देखो R2 R4 पर जा रहा है, R4 R2 पे, तो चलो R4 R2 पे कौन आ रहा है, R4। 3 6 7, सॉरी 3 6 7 और 3, इसके बाद ये 6 3 5 और 6, इसके बाद R4 पर कौन जा रहा है, R2, R2 वाले को लिख लो 9 3 2 और 4। ये आपका हो गया आंसर। यानी कि हम लोग समझ रहे हैं कि तुल्य अवयव का सिंबल कब लगाएंगे, जहां पर भी बदलेगा वहां पे तुल्य अवयव का सिंबल आप लगाओगे। ठीक है, चलो
कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए, तो यहाँ पर तुल्य अवयव आप समझे। इसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, इसमें एक मैं क्या ले लेता हूँ, क्वेश्चन भी आपको दे रखा है, तो क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। देखो, तुल्य अवयव में एक क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन को ले लेता हूँ पहले, उसके बाद या चलो मैं दोनों चीज़ बता देता हूँ, दूसरा भी बता देता हूँ, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे क्वेश्चनों को मैं एक साथ ले लूँगा ना। चलिए, उदाहरण आज इस वीडियो में चल रहा है और बेसिक कंसेप्ट, जो भी बच्चे नहीं पढ़े होंगे इनको इस वीडियो को पढ़ लीजिए। दूसरा चीज़ आपका ये पढ़ने के लिए मिलेगा, प्रारंभिक अवयव। प्रारंभिक अवयव, ठीक है, प्रारंभिक अवयव। देखो, प्रारंभिक अवयव क्या होता है, कह रहे इकाई अवयव में पंक्ति के एक रूपांतरण से प्राप्त अवयव प्रारंभिक रूपांतरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि एक पंक्ति से जो प्राप्त अवयव होगा वह कहलाएगा क्या, प्रारंभिक अवयव जो है कि कहलाएगा। किसी एक पंक्ति को, यहाँ पर हाँ परिभाषा याद रखते हैं थोड़ा अच्छा रहेगा, एग्जाम में परिभाषा भी कभी कभी पूछ देता है, उतना देखो बार बार एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन कभी पूछ देता है, तो परिभाषा आप तैयार रखिएगा। प्रारंभिक अवयव में ये कह रहा है कि इकाई अवयव में पंक्ति, आपके बुक में दिया होगा सार्थक के, इकाई अवयव में पंक्ति के एक रूपांतर से प्राप्त अवयव प्रारंभिक अवयव कहलाता है। इसमें पंक्ति के रूपांतरण से प्राप्त होगा जो अवयव वो कहलाएगा क्या, प्रारंभिक अवयव जो है आपका कहलाएगा। जैसे चलो अभी हम लोग पढ़े हैं पंक्ति का रूपांतरण, देखो प्रारंभिक अवयव में 3 6 7 3 2 4 और ये होगा 5 6 3, ठीक। प्रारंभिक रूपांतर से प्रारंभिक रूपांतर ये करे, केवल एक पंक्ति कोई भी एक पंक्ति आपको लेना है, कोई एक पंक्ति को बदलना है। तो चलो मैं बदलता हूँ किसको, R3 को मैं बदल देता हूँ, लेकिन R3 को बदलने की कंडीशन ये मैं रखता हूँ यहाँ पर कि 2R3। देखो मैं हमेशा दूसरे में गुणा कर रहा था, इसके बाद जिसमें बदलना है अब उसी में मैं गुणा कर रहा हूँ, जिसमें बदलना है मुझे, जिसको बदलना है मुझे उसी में मैं गुणा कर रहा हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो, प्लस चलो माइनस में कर देता हूँ, यहाँ पर क्या कर देता हूँ R2। R3 को मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन मैं कभी भी ये परिवर्तन होगा तो आपको लगाना पड़ेगा किसका सिंबल, तुल्य अवयव का सिंबल आपको लगाना पड़ेगा। चलिए हम लोग लगा लेते हैं, सिंबल लग गया। चलिए अब प्रक्रिया शुरू करते हैं, क्योंकि एक ही पंक्ति को केवल बदलना है तो वो प्रारंभिक अवयव में कहलाएगा। चलो भाई बदल लो, R3 को बदलना है तो बाकी सबको छाप दो, 3 2 4। R3 को बदलना, इसी को बदलना है, ये R1 है, R2 है और क्या है, और ये है भैया R3, तो इसी को बदलना है। लेकिन बदलने की कंडीशन क्या है, कह रहे कि R3 में 3 से गुणा 2 से गुणा करो, इस यही ना R3 2 से गुणा, 2 5 10, लेकर R2 घटाना है, तो 10 में से R2 3 है ना, तो 10 में से 2 घटाओगे 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 7, 6 दूनी के 2 6 के 12, 12 में से 2 घटाओगे कितना हो जाएगा 10, 2 3 6, 6 में से 4 घटाओगे कितना हो जाएगा आपका 2। तो भैया ये हो गया आपका आंसर किसका, प्रारंभिक अवयव का। यदि आप चाहते हो कि सर मैं R1 को बदलना चाहता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, R1 को भी आप बदल सकते हो और किसी भी संख्या से आप गुणा करके दिखा सकते हो। तो आपसे पूछ दे कि यदि प्रारंभिक अवयव किसे कहते हैं और उदाहरण से समझाइए, तो आपको ऐसे एग्जाम्पल कोई भी ले लेना है, लेकिन हाँ याद रहे कि केवल भैया पंक्ति को बदलना है। परिभाषा ये कहता है कि अवयव पंक्ति के एक रूपांतर से प्राप्त अवयव होगा ना, एक बार पंक्ति को यदि रूपांतर करते हो और जो प्राप्त होता है अवयव वही कहलाता है अवयव प्रारंभिक अवयव। देखिए ये वीडियो लंबी हो रही है, कोई घबराना नहीं है, लंबी हो रही है तो होगा ही लंबा, क्योंकि बेसिक चल रहा है तो लंबा होगा ही। क्वेश्चन थोड़े ही कि मैं किसी तरह सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल की तरफ।